Hello friends, this is C. Ashwini Rastogi. So we have developed artificial intelligence text calculator only for my dear friends NRI. So अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हैं, आपने 180 दिन से कम इंडिया में बिताए हैं और आपका इंडिया में टैक्स डिडक्ट हो गया है, टीडीएस आपको पता तो लग गया फॉर्म 26 ईयर्स में कि इतना भैया मैंने कैपिटल गेन पे टैक्स, कैपिटल गेन शेयर्स में प्रॉफिट कमाया तो डीमेट वालों ने, शेयर्स ट्रेडिंग वालों ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया अंडर सेक्शन 195। आपने प्रॉपर्टी इंडिया में कोई सेल करी तो बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो सबने अपना टैक्स तो डिडक्ट कर लिया, बट क्या आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है? जी हाँ दोस्तों, so we have come up with AI based tax calculator. This is a very user friendly. On your mobile you can come to know how much your tax liability. Suppose आपने इंडिया में अपनी गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी सेल करी, मैंने बहुत इजीली बनाया है और आप इस कैलकुलेटर से आप बिल्कुल इजीली आप अपने कैपिटल गेन को समझ सकते हैं। आपने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज करी थी, राइट, और 2 करोड़ की बेच दी, ठीक है, सिंपल। और परचेज करी थी आपने मान लो 2010 में और सेल कर दी, क्योंकि 23 जुलाई में यहाँ पर टैक्स रेट में चेंज आ गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो मैंने आपको यहाँ पर 23 जुलाई से पहले की डेट डाली। तो आप देखिए कि आपका जो है कितना टैक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका सपोज आपने 2022 में परचेज करी थी और 2024 में सेल करी, तो आपका यहाँ पर 20 लाख का टैक्स लायबिलिटी आ रही है। ठीक, इसी सिनेरियो में कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 2010 से अब तक इंडेक्सेशन इतना आ रहा हो तो वैल्यू नहीं हो। अब अगर इसी सिनेरियो में दूसरे लेते हैं, आपने 2010 में परचेज करी 1 करोड़ की और 23 जुलाई के बाद बेची, तो बायर ने तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया और टीडीएस भी डिडक्ट करा पूरे 2 करोड़ वैल्यू पे। उसने परचेज करी 2 करोड़ की, तो क्योंकि उसके 12.5% टीडीएस लगता है, तो उसने पूरे 12.5% ऑन सेल कंसिडरेशन टीडीएस डिडक्ट कर दिया, 25 लाख। बट आपकी टैक्स लायबिलिटी तो ओनली 14 लाख है, तो आपको रिफंड के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये कैसे पता लगे कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? या तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरें तब पता लगेगा, या जो है हम एक इसे एआई बेस्ड कैलकुलेटर से भी समझ सकते हैं। सो दिस एआई बेस्ड टैक्स कैलकुलेटर इज वेरी यूजर फ्रेंडली। On your fingertip, you can come to know how much my tax liability should be. This is calculator is also easy understanding for all those person who are making payment for an remittance to NRI fines. So another example we can take, maybe possibility you are selling some share, you are getting some dividend income. Suppose आपकी कोई भी इनकम है, डिविडेंड की है या शेयर्स की है, कैपिटल गेन को छोड़ के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्लैब रेट में जो टैक्सेबल होने वाली है, और उस पे अगर डिविडेंड है तो यहाँ पर आपको चेक करना है इस बॉक्स को, अदरवाइज नहीं, क्योंकि सरचार्ज का रेट 15% मैक्सिमम होता है। ऐसी कैपिटल गेन के केस में भी यहाँ पर आपको जो है ये फिगर अलग से भरनी होती है। तो मैंने डिविडेंड की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम कोई भी मैंने डाली 1 करोड़ की, तो उस पर कितना टैक्स होगा? इज वेरी सिंपल। आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो ये ओल्ड रिजीम से चेक कर रहा है, न्यू रिजीम से चेक कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू रिजीम से चेक कर रहा है, क्योंकि वहां पर टैक्स रेट काफी कम है। तो हमने और भी इसमें काफी सिनेरियो कवर करे हैं, लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, इवन आपने आउट ऑफ इंडिया यूएस नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज में कोई गूगल्स के शेयर, निविडिया के शेयर या कोई अपनी फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स में भी डीलिंग करी है, तो यहाँ पर आप अनलिस्टेड शेयर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी सेम वे, आपने कोई मुंबई में, दिल्ली में कहीं पे भी प्रॉपर्टी सेल करी है, तो सेल कंसिडरेशन परचेज वैल्यू डाल के यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। सेम अगर गोल्ड में आपने डील किया है, तो यहाँ पर आपने गोल्ड ज्वेलरी सेल करी अपने ज्वेलर्स को, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, और वो 1 लाख रुपए की मात्र परचेज करी थी और उसमें सोल्टर थे, डायमंड थे, तो सपोज उसकी वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख आ गई, राइट। दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली।
और आपने अपने गोल्ड के वैल्यूअर से पूछा भाई 2001 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये तो मेरी नानी ने दिया था, ये तो मेरी दादी ने दिया था। और आप जो है बेचने के बाद आपको पता चला, पहले मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ कि 2023 जुलाई 2024 से पहले कितना टैक्स रेट था। आप देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको कि कितना कंबरसन जॉब होता है ऐसे कैलकुलेटर को बनाना। तो देखिए आपने 2.5 करोड़ की अपनी गोल्ड सेल कराए और 1 लाख रुपए का आपको उसकी वैल्यू थी, क्योंकि 2001 में आपका गोल्ड 4500 पर 10 ग्राम था और आज 1 लाख पर 10 ग्राम है। तो यहाँ पर 58 लाख रुपीज का आप पे गोल्ड पे कैपिटल गेन आ गया। अगर आप सपोज करती है ये हम करते हैं 23 जुलाई 2024 के बाद या आज की डेट में आप सेल करते हैं, तो देखो जी बड़ा कम टैक्स रेट आ रहा है, 12.5% ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बड़े लैकुना है, बड़े प्रॉब्लम है कि भाई गोल्ड कब सेल कर रहे हैं, कौन सी डेट के बाद क्या टैक्स रेट इफेक्टिव है। तो हर सिनेरियो को इसने कवर किया है। तो अब अगर हम कवर करते हैं कि आपने बिटकॉइन में डील किया है, शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में रिलायंस के में डील किया है। सपोज आपने रिलायंस के शेयर परचेज करे और वो शेयर्स करंट ईयर में करे, लॉन्ग टर्म करे, शॉर्ट टर्म करे, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हो सकते हैं। अब मैं सिंपल अपनी भाषा में रखता हूँ कि मैंने 6 लाख रुपए की बेच दी है, क्योंकि आपने सुना ना 5-7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता और करंट ईयर में 12 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो आप यहाँ देखेंगे आपने यहाँ पर मात्र 6 लाख रुपए की टैक्स सेल करे अपने शेयर्स, और उस वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो देखिए 78,000 का टैक्स है। तो ये मत सोचिए कि आपने कोई वहां पर इंडिया में इनकम अर्न करी उस पर टैक्स नहीं है, बिकॉज ऑफ 7 लाख टैक्स है। हो सकता है आपने एक शेयर परचेज सेल करे 6 लाख के और परचेज करे थे 1 लाख के, ठीक है, और दूसरे टाटा के शेयर 2 लाख के परचेज करे थे, वो कैपिटल गेन हुआ उसमें 10 लाख के भेज दिए, ठीक है। तो यहां पर इस वाले सिनेरियो में ये लॉन्ग टर्म थे, सपोज कीजिए 30/6/2024 ये मैंने डेट डाली। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा टैक्स ओनली 17,000 आ रहा है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो डीमेट टीपी होल्डर है उसने तो इस वाले वैल्यू पे भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया रिलायंस पे, जबकि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। और यहाँ पर जो टाटा के शेयर 2 लाख के 10 लाख में बेच दिए, आपको यहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया 195 में, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो अगर हम टैक्स कैलकुलेट जब करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेटअप हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 5 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो 3 लाख का आपका 8 - 5 आपका जो है 5 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है। 8 में से 3 5, राइट। और 3 लाख का रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है और 3 लाख में से 1,25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्शन मिलेगी। 3 लाख माइनस 1,25,000, तो 1,75% पे केवल 10% लगने वाला है, क्योंकि ये प्री टैक्स रिजीम में सेल हुआ है। अगर ये पोस्ट टैक्स रिजीम में सेल होता आफ्टर 23 जुलाई, तो क्या सिनेरियो बनता? तो जी यहाँ पर 12.5% टैक्स। तो ये तो आई लिस्टेड शेयर्स की बात। मैंने गूगल के शेयर्स की बात कर ली। गूगल के शेयर्स में अनलिस्टेड शेयर्स हैं, वहां पर हमारे को पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर लगती है और टैक्स रेट प्री रिजीम में 20% था, फिर 12.5% हो गया। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन चेंज होती है। तो ये देखिए मैंने गूगल के शेयर परचेज किए थे 1/4/2024 को और फ्री टैक्स रिजी सेल कर दिए, तो मेरा कितना टैक्स लगता है, ठीक है। आपने 2 लाख के खरीदे, 10 लाख के बेच दिए, 8 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 8 लाख पे आपका 15% यहाँ पर टैक्स रेट आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो में कुछ और है। मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, आपने बिटकॉइन बीटीसी में बहुत लंबा चौड़ा हिसाब कर रखा है, तो वहां तो आपने सुना ही होगा 30% टैक्स लगने वाला है और वहां पर कोई भी लॉसेस सेटअप नहीं होंगे।
तो सपोज कीजिए आपने मान लो 10,000 रुपए के बिटकॉइन परचेज किए थे और आज 1 करोड़ रुपए के सेल कर दिए। तो हम कहते हैं कि भाई आपका लॉन्ग टर्म था, 2000 आपने लॉकडाउन में परचेज करे थे और बिफोर टैक्स रिजीम आपने 30/6/2024 में, मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैंने क्या करा, 23 जुलाई 2024 की डेट से पहले टिकर किया। यूं दिखाया कि आपको यहाँ पर कितना हमारे को उसमें टैक्स आ रहा है। यहाँ पर तो फ्लैट भाई 30% आ रहा है, क्योंकि आपने 10,000 के करे थे, 1 करोड़ रुपए पे सीधे सीधे आपका यहाँ पर। अब आप यहाँ पर आपके डिस्क्लोजर पे है कि आप इसे कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं या बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं। अगर आप चूज टू ट्रेड कर रहे हैं तो 30% तो टैक्स लगना ही लगना है, और वो 30% स्पेशल टैक्स रेट है, उसमें कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है, इवन परचेज कॉस्ट भी अलाउड नहीं है। सिंपल सिंपल आपकी जो परचेज कॉस्ट है वो अलाउड होगी। तो 99.90 पे आपका सीधा 30% लग गया। हो सकता है आपकी कोई अदर म्यूचुअल फंड है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड भी हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10,000 या म्यूचुअल फंड लिए और 1 करोड़ के बिक गए, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे अलग तरीके से टैक्स रेट आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ यूएई, आप दुबई में रहते हैं और इंडिया में आपने 182 डेज से कम यहाँ पर डिवोट किया है, तो एज पर इंडिया यूएई ट्रीटी यू कैन क्लेम अंडर आर्टिकल 13, there is a no tax liability in India because you have a TRC certificate as issued by the Federal Tax Department of UAE. This mutual fund will be taxed in the resident state. तो आपकी रेजिडेंट स्टेट यूएई है, दुबई में टैक्स होगा, इंडिया में टैक्स नहीं होगा। तो इस वाले सिनेरियो में इंडिया में आप यहाँ पर उस टीआरसी सर्टिफिकेट बेसिस पे आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सो हाउ वी वर्क फॉर नॉन रेजिडेंट, हाउ वी कैन असिस्ट यू। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरआई का जो भी डाटा है हमारे से शेयर किया जाता है, हम उसको बहुत ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा इंटरनल सर्वर है, जो सिस्टम ऑडिट सर्टिफाइड है, वहां हम स्टोर करते हैं। किसी भी नॉन रेजिडेंट का डाटा हम प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके बना के चलते हैं। एक हम इनिशियली एनडीए साइन करते हैं कि क्लाइंट ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो कहीं पे भी लीक आउट नहीं होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है किसी भी सीए फर्म। सो उसके बाद हम जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस को प्रोसेस करके चेक करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी क्या ट्रांजेक्शन है। आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनके बैंक अकाउंट आपकी सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे अपडेट किए जाते हैं। उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि आपकी इंडिया की टैक्स लायबिलिटी कितनी है, और इंडिया में जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो क्या आपको उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन योर रेजिडेंट कंट्री मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हो सकता है आपका रेजिडेंट स्टेट ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो या कहीं पे भी हो, उसमें इंडिया में जो टैक्स पे हुआ है उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाए। तो उसके लिए हम फॉर्म 67 फाइल करते हैं और आपकी रेजिडेंट स्टेट की भी हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं। तो इस तरीके से यूएस की रिटर्न फाइलिंग होती है, इंडिया की रिटर्न फाइलिंग होती है, दोनों में जो भी आपकी रेजिडेंट स्टेट होती है वहां आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। मैंने म्यूचुअल फंड पे भी बताया आपको कि म्यूचुअल फंड क्योंकि इंडिया में टैक्सेबल नहीं होते अंडर आर्टिकल 13 ऑफ योर रेजिडेंट स्टेट टैक्स ट्रीटी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये स्पेशल एग्जामेशन है कि जो म्यूचुअल फंड है दैट इज नॉट कवर्ड इन इक्विटी शेयर और क्लाउज 6 में वो आपकी रेजिडेंट स्टेट में ही टैक्स होंगे, इंडिया में टैक्स नहीं होंगे। तो म्यूचुअल फंड पे जो भी आपका 195 में टीडीएस कटता है वो हम उसको रिफंड लेके चलते हैं। और सपोज मैं आपको ऐसा भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि एचडीएफसी बैंक है या बहुत सारी एचडीएफसी सिक्योरिटी है, आईसीआईसी सिक्योरिटी है, जो नॉन रेजिडेंट के लिए टीडीएस डिडक्ट कर रही है। आपने देखा मैंने एग्जांपल में रिलायंस डिस्कस किया, वहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा था फिर भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और टाटा में आपका जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था वहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपका हो सकता है आईसीआई डीमेट सिक्योरिटी वालों ने टीडीएस ज्यादा डिडक्ट किया हो बट आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है। तो हमें वहां पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हम चेक करेंगे, उसके बेसिस पे जो भी आपका टीडीएस आ रहा है उसका क्रेडिट लेंगे, देन हम आईटीआर फाइल करेंगे। आपकी आईटीआर फाइल करने में हो सकता है हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 फाइल करना पड़े,
और जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बेनिफिट है, बिकॉज नॉन रेजिडेंट कैन क्लेम बेनिफिशियल टैक्स रिजीम एज पर द इंडिया एंड देयर रेजिडेंट स्टेट टैक्स ट्रीटी। सो उनकी टैक्स के हिसाब से ही कम टैक्स लगना चाहिए। सो ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका है, और ये हमने बहुत एक इजी टैक्स कैलकुलेटर आपके लिए दिया है, जिससे आप एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी आप इस कैलकुलेटर से कंफर्म कर रहे हैं, तो उसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंफर्म कर लें। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग on this calculated on this calculator basis. So this is your simple understanding to compute approximation of taxes. तो थैंक यू दोस्तों। आपको हो सकता है ये मेरा वीडियो का जो ये मैंने एआई का कैलकुलेटर है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, और वो उस डिस्क्रिप्शन बेसिस पे आप अपना टैक्स कैलकुलेटर कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हुए, कुछ भी आपका टैक्स आ रहा है या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा वीडियो जरूर आपको लाइक करेगा, और अगर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो और हमें इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि हम आगे से और अच्छे से अच्छी चीजें आपको दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।